हेलो एवरीवन, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ हमारी तीसरी वीडियो जो कि वर्डप्रेस लर्निंग सीरीज़ की है। गुज़िश्ता दो वीडियोस के अंदर हम लोगों ने सीखा कि वर्डप्रेस सेटअप करने के लिए ज़ैम्प किस तरह सेटअप करते हैं और ज़ैम्प सेटअप करने के बाद हम उसके ऊपर वर्डप्रेस किस तरह सक्सेसफुली इंस्टॉल करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस के बैक एंड को एक्सेस करेंगे और उसके साथ मैं आपको वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट फीचर्स के बारे में बताऊंगा और कुछ कॉमन सेटिंग्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि लेटर ऑन हमें प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में हमें हेल्प आउट करेंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जैम को रन करते हैं और जैम सक्सेसफुली रन होने के बाद हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट की है, जो कि लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश वर्डप्रेस डैश क्लास। ये हमारा सेटअप था जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट किया था एज इट इज। और अब हम इसको करते हैं बैकएंड में लॉगिन। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि वर्डप्रेस के बैकएंड को किस तरह बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस किया जाता है, बट जिन लोगों को नहीं पता वो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच से वर्डप्रेस सीख रहे हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि वर्डप्रेस के बैकएंड को एक्सेस करने के लिए आपको जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होती है उसकी एंड पे आपको wp डैश लॉगिन डॉट php अगर आप इंटर करते हैं तो आप बैकएंड को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए और देन आपको साइन इन कर देगा, अगर आप करेक्ट क्रेडेंशियल्स जो है ना उसके अंदर देंगे तो। उसके अलावा एक और मेथड भी होता है कि हम wp डैश एडमिन को एक्सेस करते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिक चेक करता है। अगर तुम ऑलरेडी लॉग इन है तो हमें WP एडमिन शो कर देगा, अगर हम ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं है तो हमें रीडायरेक्ट कर देगा WP डैश लॉगिन डॉट PHP पे, और सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद वो हमें वापस रीडायरेक्ट कर देगा WP एडमिन पेज के ऊपर। सो दोनों वेज में काम कर सकते हैं। हम चलते हैं जो डिफॉल्ट ओरिजिनल मेथड है WP डैश लॉगिन डॉट PHP, हम इसको हिट करते हैं और वेट करते हैं पेज लोड होने का। जी, हमारे पास पेज लोड हो गया क्योंकि मैंने जैसे ही हमने ये सेटअप क्रिएट किया था मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेव कर ली थी अपने ब्राउज़र के अंदर, ताकि हम लेटर ऑन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए हमें मुश्किल ना हो बैकएंड के अंदर लॉगिन करते हुए और बैकएंड को एक्सेस करते हुए। सो हमारा यूज़र नेम वकार था और हमारा पासवर्ड जो था वो वर्डप्रेस 2023 था जो हमने रखा था वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए। इसके अलावा मैं मेक श्योर करूंगा कि रिमेंबर मी को चेक कर दूं ताकि नेक्स्ट टाइम कि मुझे WP लॉगिन पेज पे बार बार ना आना पड़े। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं और जी, तो देखें कुछ सेकंड लिए इसके बाद इसने हमें इंस्टेंटली WP एडमिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जो कि डिफॉल्ट लैंडिंग पेज है वर्डप्रेस बैकएंड का। ओके, न्यू कमर्स के लिए स्पेशली ये चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं। प्लीज़ 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 जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको प्रिसाइजली फॉलो कीजिएगा ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल सके कि बैक एंड के अंदर बैक एंड के ऊपर क्या चीज़ें हैं जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस सेटअप के अंदर आती हैं और उनको किस तरह सक्सेसफुली ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे वेलकम टू वर्डप्रेस, हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 6.1.1। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं कि वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट या लेटेस्ट एडिटर्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास कुछ विजेट्स आते हैं, लाइक साइट हेल्थ स्टेटस आता है, क्विक ड्राफ्ट आता है, वर्डप्रेस इवेंट आता है। आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को, अगर आप इनको फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो। लाइक एक्टिविटी है एट ए ग्लैंस है, तो मैं यूजली वेलकम बोर्ड को डिसमिस कर देता हूँ और आपके पास टॉप पर स्क्रीन ऑप्शंस का ऑप्शन आता है। आप इनको इस पे क्लिक करके जो चीज़ें आप हाइड करना चाहते हैं लाइक क्विक ड्राफ्ट को, लेट्स सपोज वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़ को, मैं इन तीनों चीज़ों को यूजली हाइड कर देता हूँ विद एक्टिविटी एज वेल। ठीक है, लेकिन हम एक्टिविटी रखते हैं। कुछ यूजर्स जो ब्लॉग रन कर रहे होते हैं उनको एक्टिविटी जो है ना वो हेल्प आउट करती है न्यू कमेंट्स के बारे में
इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे ही वो लॉग इन होते हैं तो उनके पास जो भी लेटेस्ट कमेंट्स या जो भी चीज़ें होती हैं उनके पास शो हो जाती हैं। तो चलते हैं, मैं आपको वर्डप्रेस के बैकएंड से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और फिर जनरल जो सेटिंग्स हैं जो नॉर्मली हम सेटअप करते हैं हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे हमारे पास ऑप्शन है WP क्लास, साथ होम आइकन है। अगर आप इस पे होवर करें नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाता है विजिट साइट का। ठीक है। अगर तो आपने WooCommerce प्लगइन सेटअप की हुई है जिसके थ्रू आप शॉप रन कर रहे हैं, तो जब आप वर्डप्रेस क्लास के ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, विजिट साइट का और विजिट शॉप का, जो कि शॉप पेज से लिंक होता है। बट अगर हम विजिट साइट पे क्लिक करें तो ये हमें जो मेन हमारी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसके फ्रंट एंड पे ले जाएगा। लेट्स सपोज मैं इस पे राइट क्लिक करके ओपन ए न्यू टैब में ओपन करता हूँ इसको, ताकि हमारा जो बैक एंड है वो क्लोज ना हो जाए। तो आप ये देखिए, होवर करके वर्डप्रेस क्लास पे, ये हमारी वेबसाइट का नेम है जो हमने सेटअप करते हुए रखा था। इसके ऊपर होवर करके विजिट साइट पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब किया तो ये हमें फ्रंट एंड पर ले आया। क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आप देखेंगे कि हमारे पास ब्लैक बार डिस्प्ले हो रही है और उसके ऊपर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं लेफ्ट साइड पर। ठीक है। और राइट साइड पर जो प्रोफाइल है उसको एक्सेस करने का लिंक है, इवन लॉग आउट करने का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। ये तो था फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड पे हमारे पास जो वर्डप्रेस का सेटअप है, वर्डप्रेस बेसिकली थीम्स प्लस प्लगइन और जो मेन चीज़ है वो वर्डप्रेस इटसेल्फ, ये तीन चीज़ों का मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है। तो इन तीनों चीज़ों में अपडेट्स आती रहती हैं, लाइक कोर वर्डप्रेस अपडेट भी आती है और थीम जो आपने इंस्टॉल की हुई है जो आपकी एक्टिव है या नॉन एक्टिव थीम्स हैं उन पे भी अपडेट आती है, और जो आपकी प्लगइन्स हैं ये मेजर कंपोनेंट्स है वर्डप्रेस किसी भी सेटअप के जिसके थ्रू आप फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की। तो इन चीज़ों में जब अपडेट्स आती हैं तो वो यहाँ पर क्विक आपके पास ऑप्शन आता है कि लेट्स सपोज अभी तो हमारी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, बाय डिफॉल्ट वन अपडेट अवेलेबल का ऑप्शन दे रहे हैं। यूजुअली जब आप एक बड़ी वेबसाइट रन कर रहे होते हैं यहाँ पर आपके पास 10 या 9 या समथिंग लाइक दैट बड़े फिगर्स में शोर होता है कितनी अपडेट्स अवेलेबल है। ठीक है। थर्ड हमारे पास कमेंट्स है कि अगर हम ब्लॉग रन कर रहे हैं तो किसी ने कमेंट पोस्ट किया तो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अगर न्यू कमेंट्स होंगे तो रेड सर्कल शो होगा, साथ यहाँ पर शो होगा कि इतने न्यू कमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हमने रिव्यू करना है। थर्ड ऑप्शन है न्यू का। अगर आप इस पे होवर करें तो जो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट पोस्ट टाइप है उनको क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है, लाइक न्यू, पोस्ट, मीडिया, पेज एंड यूजर। अगर आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा न्यू ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने की तरफ। न्यू मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आपको मीडिया लाइब्रेरी में ले जाएगा जहां पर आप न्यू मीडिया अपलोड कर सकते हैं, लाइक इमेज, PDF फाइल और ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, जो भी आप अपलोड करना चाहें। अगर आप पेज पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का जो सेकंड मेजर कंपोनेंट है, नाउ दीज डेज मोस्ट यूज्ड जो कंपोनेंट है वो पेज ही है। ठीक है। तो आप जो है ना क्विक न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू पे होवर करके पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा। वर्डप्रेस बेसिकली CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा उसके रिलेटेड है जो कि है यूजर। आप वर्डप्रेस के अंदर न्यू यूजर भी ऐड कर सकते हैं, उसके डिफरेंट रोल्स हैं जो आगे जाके हम स्टडी करते हैं इस पार्ट के ऊपर। ठीक। तो इस न्यू टैब के अंदर हम ये चीजें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। राइट साइड पर हाउडी वकार जो भी आपका प्रोफाइल नेम होगा वो डिस्प्ले होगा, प्रोफाइल इमेज डिस्प्ले होगी, और साथ आप अपनी प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं इसको और लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास राइट साइड पर ऑप्शन है ब्लैक बार के ऊपर। अब हम चलते हैं मेन मेन्यू की तरफ जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर अवेलेबल है, जिस पर ऑलमोस्ट सारे आपके मेजर कंपोनेंट्स जो है ना वो लिस्ट होते हैं आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की, चाहे वो न्यू हो या चाहे पुरानी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो। सबसे पहले डैशबोर्ड है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको WP एडमिन पे ले आएगा। इसके अंदर होम का बटन है, सेम फंक्शन है, डैशबोर्ड पे क्लिक करें या फिर होम पे क्लिक करें। ठीक है। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है अपडेट्स का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक न्यू पेज पर ले जाएगा जहां पर ये आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट के कौन कौन से कंपोनेंट्स में अपडेट अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लें, हियर यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अपडेट्स, सेट ऑटो अपडेट्स, सी व्हाट प्लगइन्स और थीम्स नीड अपडेटिंग। ओके। यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आपका जो वर्डप्रेस का कोर वर्जन है वो लेटेस्ट है या इसके अंदर भी अपडेट अवेलेबल है। ठीक है। प्लगइन्स के अंदर ये बता रहा है कि मेरे पास ये प्लगइन्स अपडेटेबल है। थीम्स, ऑल थीम्स आर अप टू डेट, थीम्स के अंदर कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है।
मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करके अपडेट प्लगइन्स पे बल्क अपडेट कर सकता हूँ, बट हम इसको नहीं करेंगे। हम प्लगइन पेज के ऊपर जाके इसको स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, सेकंड टैब हमारे पास आता है पोस्ट का। आप अगर पोस्ट पे होवर करें तो हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं: ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। ठीक है, हम चलते हैं ऑल पोस्ट के ऊपर। ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है। बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। मैं एक हेलो वर्ड के नाम से पोस्ट अवेलेबल की गई है, जिसके ऊपर देखिए एक डिफॉल्ट कमेंट भी मौजूद है, और जो कि हमारी डिफॉल्ट थीम है उसके अंदर कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। ठीक है, कैटेगरी अगर आप देखें तो अनकैटेगराइज्ड है, नो टैग्स अवेलेबल। सही है। ये हम जाएंगे ब्लॉग पोस्ट को स्टडी करने में, उसको क्रिएट कैसे किया जाता है, उसकी सेटिंग्स कैसे की जाती हैं, तो ये तब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल हम जस्ट जो मेन्यू आइटम्स है लेफ्ट साइड पे, जो फीचर्स हैं, हम उनको स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड न्यू का। आप देखें कि पोस्ट के साथ भी एक बटन है ऐड न्यू का। आप टॉप बार पे भी न्यू पे क्लिक करके पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप यहाँ पर भी अगर ऐड न्यू पे क्लिक करें तो ये आपको न्यू पोस्ट पेज क्रिएशन पे ले जाएगा। अगर हम क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी: wp admin /post -new .php। यहाँ पर आप पोस्ट का टाइटल देंगे, नीचे आप अपना कंटेंट ऐड करेंगे, राइट साइड पे सेटिंग्स ऐड करेंगे और देन पब्लिश कर देंगे, तो आपका ये जो न्यू ब्लॉग पोस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। अभी हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं कैटेगरीज पे। आप बेसिकली जो अपनी ब्लॉग पोस्ट है उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 20 ब्लॉग पोस्ट हैं डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के हवाले से है, तो मैं यहाँ पर एक पोस्ट लॉन्च करता हूँ जो CSS से रिलेटेड है, एक पोस्ट में देता हूँ जो HTML से रिलेटेड है। तो इन ब्लॉग पोस्ट को कैटेगराइज करने के लिए हम कैटेगरीज क्रिएट करके और जो ब्लॉग पोस्ट है उनको कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं। एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट को हम मल्टीपल कैटेगरीज भी असाइन कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल कैटेगरी, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे राइट व्यू अनकैटेगराइज के ऊपर, तो यहाँ पर हमें वो कैटेगरी डिस्प्ले कर देगा और साथ हमें उस कैटेगरी के अंदर जो भी पोस्ट अवेलेबल होंगी वो डिस्प्ले कर देंगे। ये जब हम वर्डप्रेस को मजीद आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो हम इसको स्टडी करेंगे कि ये किस तरह वर्क करती है और इसकी फंक्शनैलिटी को हम किस तरह यूटिलाइज करके अपने वर्क को जो है वो मजीद आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टैग्स का। आप जो पोस्ट क्रिएट करते हैं उनको आप टैग्स भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक पोस्ट के ऊपर आप मल्टीपल टैग सेट कर सकती हैं और इस टैग के थ्रू हम अपनी जो सर्च है उसको रिफाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोस्ट की जो जितने टैग्स हैं वो यहाँ पर मैनेज होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो मेन टैब है वो मीडिया का है, और मीडिया के अंदर लाइब्रेरी है, जहाँ पर देखिए फॉर नाउ अभी हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट इसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल एक्सटेंशंस हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट इमेज फाइल, डॉट png, डॉट jpeg, उसके अलावा डॉट mp4 वीडियोस, डॉट pdf फाइल्स, डॉक्स फाइल्स, ये चीज़ें हम इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुछ एक्सटेंशंस जो कि अवेलेबल नहीं है उनको हम प्लगइन्स के थ्रू इनेबल करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि मीडिया लाइब्रेरी के आगे ऐड न्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर मीडिया के नीचे भी ऐड न्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप न्यू इमेज ऐड करना चाहते हैं या कोई भी मीडिया फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर अपलोड ऑप्शन पे ले जाएगा, जहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका वर्डप्रेस का सेटअप होगा उसके अंदर ये आपको ऑलरेडी बता रहा होगा कि आप मैक्सिमम कितनी साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये तो हो गया हमारा मीडिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास पेजेस का ऑप्शन है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं। पोस्ट की तरह यहाँ पर भी ऑल पेजेस हैं और यहाँ पर ऐड न्यू है। पेजेस को बाय डिफॉल्ट कैटेगरीज असाइन नहीं होती, तो आप कर सकते हैं प्लगइन इंस्टॉल करके कस्टम टेक्सोनॉमी ऐड करके आप इसको कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट पेजेस को कैटेगरीज असाइन नहीं होती, ये स्टैंड अलोन पेजेस होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम ये देखें सिंपल पेज है,
तो इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड है बाय डिफॉल्ट। इसके ऊपर इमेजेस भी हो सकती हैं, पूरा लैंडिंग पेज हो सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास फुल डिज़ाइन फ्रीडम होता है, हम कुछ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ऐड न्यू का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें ये ले जाएगा जहाँ पर हम न्यू जो पेज है उसको ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आप लोग देख रहे हैं ये वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट ब्लॉक एडिटर है, ये उसकी ऑप्शंस हैं, लाइक ऐड टाइटल समथिंग लाइक दैट। लेटर ऑन जब हम पेजेस को और पोस्ट को क्रिएट करेंगे तो होपफुली हम इसको डिसेबल कर देंगे। हम इसको भी स्टडी करेंगे, लेकिन इसको डिसेबल करके भी बताऊंगा कि उसके क्या पर्क्स हैं, डेवलपर क्यों प्रेफर करते हैं कि जो डिफॉल्ट ब्लॉक एडिटिंग या फिर जो इसका बिल्डर है उसको डेवलपर्स मोस्टली क्यों डिसेबल कर देते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कमेंट्स का सेक्शन है, जो हमारी पोस्ट है उसके ऊपर जो लोगों ने कमेंट्स लीव किए हैं हम उसको यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर तलाश करके उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना चाहें ले सकते हैं। लेट्स सपोज ये हेलो वर्ल्ड है, मैं कमेंट्स नहीं रखना चाहता तो मैं इसको यहाँ से मूव ट्रैश कर दूंगा, और ट्रैश में जाके हम अगर एम्प्टी ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा हमारे वर्डप्रेस के सेटअप के अंदर, जिसको हम वापस पुल नहीं कर सकते। ये अनडूएबल है। जब आप ऑल से डिलीट करेंगे तो ये ट्रैश में जाएगा, और अगर आप ट्रैश से डिलीट कर देंगे तो ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंदर अगर आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन है थीम्स का। आप थीम्स पे क्लिक करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल थीम्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, चाहे वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। और अगर आप देखें तो जो फर्स्ट थीम आपके पास लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होगी वो आपकी हमेशा एक्टिव थीम होती है। उसकी जो मेन निशानी है वो ये है कि उसके नीचे यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन लिखा हुआ होगा, एक्टिव 2023, एंड देन यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन है। हम इस थीम्स की सेटिंग्स जो है ना वो मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लेटर ऑन देखेंगे, अभी हम उसके अंदर नहीं जा रहे। ओके। यहाँ से हम थीम को इजीली स्विच कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक न्यू थीम ऐड की है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप सिंपली उसके ऊपर हॉवर करके एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो थीम एक्टिव हो जाएगी। बट ये याद रखिएगा कि जो भी आप थीम स्विच करते हैं उसके साथ आपकी साइट की बहुत सारी चेंजेस जो सेटिंग्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। इस चीज़ का आपने इंतहाई ख्याल रखना है डिटेल के साथ। और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा कि इस चीज़ का ख्याल हमने क्यों रखना है। अब थीम स्विच करने के बाद हमने 2023 से 2022 पे स्विच किया। अगर आप फ्रंट एंड पे जाएं तो देखें आपकी साइट की कंप्लीट लुक जो है ना वो चेंज हो चुकी है। ये हमारा होम पेज था बाय डिफॉल्ट से पहले। अगर हम हेलो वर्ल्ड पे जाके अब सिंगल पोस्ट को देखें तो पोस्ट वही है, बट इसका जो कंटेंट है वो टोटली चेंज हो चुके हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एडिटर का ऑप्शन मौजूद है बीटा का, जहां पर हम थीम को कस्टमाइज करते हैं। लेकिन अभी हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, ये बहुत इन डेप्थ चीज़ है जिसको स्टडी करना है। तो इसको हम एक स्पेसिफिक लेक्चर स्पेसिफाई करेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज किया जा सकता है। ओके। चलते हैं हम वापस, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपीयरेंस के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है प्लगइन्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थीम्स और प्लगइन्स मेन कंपोनेंट होते हैं वर्डप्रेस के किसी भी सेटअप का, जिसके अंदर हम न्यू प्लगइन्स या न्यू थीम्स ऐड करके अपनी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसकी फंक्शनैलिटी इनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि हमारे पास सिस्टम में कौन कौन सी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है वो भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें कि वन और रेड सर्कल के अंदर शो रेड मीन्स कि हमारे पास जो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं उनमें से एक प्लगइन पे अपडेट अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऊपर भी हमारे पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से अपडेट नाउ पे क्लिक करके इसको इजीली अपडेट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन प्लगइन साइज, क्योंकि लोकल होस्ट है, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड होकर मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो रही है तो ये ज़्यादा टाइम लेगी। अगर ये वेब सर्वर है तो वहाँ पर विद इन अ ब्लिंक ऑफ सेकेंड जो है ये अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं अपनी जो प्लगइन्स हैं उसको इनेबल भी कर सकता हूँ, डिसेबल भी कर सकता हूँ, लाइक एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। हमारे पास इस टाइम इस वर्डप्रेस सेटअप के अंदर बाय डिफॉल्ट दो प्लगइन्स अवेलेबल थी, एक पे अपडेट अवेलेबल थी जिसको मैंने अपडेट कर दिए, और अभी मैं एक प्लगइन को एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। और ये देखिए जो हमारी एक्टिवेट प्लगइन होगी वो कुछ इस तरह से लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ डिस्प्ले होगी। ये निशानी है
हमारे पास जो बताती है कि ये प्लगइन हमारे पास एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा प्लगइन्स को हम ऑटो अपडेट पे सेट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हम इस ऑप्शन को यूज़ करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, लेकिन आपकी अगर ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है आपके सेटअप के ऊपर, तो सारी प्लगइन्स अगर आपकी थीम के साथ मैच नहीं कर रही तो साइट आपकी ब्रेक हो सकती है। तो लेटर ऑन मैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि थीम्स को या जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन पे थोड़ा सा वेट करके उनको अपडेट क्यों करना चाहिए, उसकी क्या वजह है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अपने सिस्टम के अंदर न्यू प्लगइन ऐड करके न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके वर्डप्रेस की जो रिपॉजिटरी है जहाँ पर अब प्लगइन्स अवेलेबल हैं, हम उनको ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक प्लगइन है जो कि हम लेटर ऑन यूज करेंगे, मैं उसको अभी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, क्लासिक एडिटर है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये प्लगइन हमारे पास सिस्टम के अंदर इस वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह मैं एक और प्लगइन है क्लासिक विजेट्स की, मैं इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लूंगा। और कुछ मजीद प्लगइन्स हैं, हम उनको लेटर ऑन अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे जब हम प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे इस वर्डप्रेस साइट के ऊपर। बट ये मैंने दो प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, आप देखेंगे जैसे इंस्टॉल हुई है तो हमारे पास यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इट मीन्स कि ये प्लगइन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, अब हम इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जो प्लगइन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगी, वर्डप्रेस पे इंस्टॉल नहीं होगी, उसके साथ इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा। तो हम वापस जाते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास दो नई प्लगइन्स शो हो रही हैं, क्लासिक एडिटर की और क्लासिक विजेट्स की। इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि हमने इसको क्यों इंस्टॉल किया और इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास यूजर्स की। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि न्यू यूजर हम ऐड कर सकते हैं, तो यूजर्स के अंदर हमारे पास ऑल यूजर्स का टैब अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे जितने भी यूजर्स इस वर्डप्रेस के अंदर हैं वो मौजूद है, हम उनको देख सकते हैं। हम ऐड न्यू पे क्लिक करके न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं, अगर आप रोल को देखें तो हम सब्सक्राइबर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर और कंट्रीब्यूटर, ये रोल हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ फील्ड्स होती हैं जिनको फिल आउट करना होता है यूजर यूजर ऐड करने के लिए। ये भी हम लेटर ऑन जाके इसको स्टडी करेंगे कि न्यू यूजर ऐड किस तरह किया जाता है और उसकी कौन कौन से फीचर्स जो है ना हमें केयरफुली यूज करने चाहिए। इसके बाद यूजर्स के अंदर एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल का। जो यूजर लॉग इन होगा, लाइक मैं वकार की प्रोफाइल के साथ लॉग इन हूँ, तो मेरी प्रोफाइल के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स हैं। लाइक मेरा अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है मैं वो चेंज कर सकता हूँ, न्यू पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, लॉग आउट कर सकता हूँ और अपनी प्रोफाइल को इन सेटिंग्स के साथ अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम कुछ देखते हैं, डिसेबल द विजुअल एडिटर व्हेन राइटिंग। हम इन फीचर्स को फुल डिटेल में जाके बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। लेट्स सपोज नॉर्मली मैं जो कलर स्कीम यूज करता हूँ अपने बैकएंड के अंदर, वो मिडनाइट है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कलर स्कीम्स आपकी बैकएंड की टोटली स्विच हो गई हैं। और याद रखिएगा ये सब के लिए नहीं चेंज हुई, जो यूजर प्रोफाइल जिसके अंदर जाके आपने इसको अपडेट किया है ये उस स्पेसिफिक यूजर के लिए अपडेट होगी। ओके, उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आता है टूल बार का, शो टूल बार व्हेन व्यूइंग। मैं इसको भी मोस्टली अनचेक कर देता हूँ। इससे ये होता है कि आपने अभी देखा है कि आप फ्रंट एंड को देख रहे हैं, आपके पास ये बार शो हो रही है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो मैं जब अपनी प्रोफाइल के साथ लॉगिन होऊंगा तो मुझे अब ये बार शो नहीं होगी। और इस बार को हाइड करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन क्रिएशन के अंदर ये चीज़ लाजमी होती है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो नॉर्मल यूज़र को नज़र नहीं आती बट आपको आ रही हैं। तो ये आपकी डिज़ाइन क्रिएशन के अंदर हर्डल बन सकते हैं इन सम केसेस। ठीक है, लेकिन हम इन केसेस को मज़ीद आगे जाके स्टडी करेंगे। अभी मैं इसको स्विच बैक कर देता हूँ ताकि आप भी वो चीज़ें देख सकें जो कि मैं देख रहा हूँ। हम इन कॉमन सेटिंग्स को बाद में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक टैब आता है टूल्स का, जिसके अंदर अवेलेबल टूल्स हैं और डिफ़ॉल्ट जो टूल्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर वो दिए गए हैं। अवेलेबल टूल्स के अंदर जो चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं वो बताएगा, लेकिन सो फार हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ें डिस्प्ले नहीं हो रही। इसी तरह इंपोर्ट का ऑप्शन है, वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट हम क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉगर की कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी यूज़र
ये चीज़ें यूज़ नहीं करता। हम जब नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वर्डप्रेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये चीज़ें हम किस तरह एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए। एक्सपोर्ट है, इसी तरह वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं, पोस्ट है और मीडिया है, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज XML फाइल, जिसको हम किसी और वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर री अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम इसको एज ए बैकअप जस्ट सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइट हेल्थ का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन होगा, जिसके अंदर आपके पास दो टैब्स आएंगे, स्टेटस का और उसके बाद इन्फो का। इसमें आपके पास जो सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो आपको देगा, आपकी साइट हेल्थ के बारे में देगा। डेवलपर्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ होती है। इसको टाइम टू टाइम इस पे नज़र रखना और मेक श्योर करना कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। इसी तरह अगर आप अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, लाइक आपकी सर्वर की सेटिंग्स क्या है, वो भी आप यहाँ इन्फो से आके देख सकते हैं। लेट्स सपोज सर्वर की जो PHP रिसोर्स लिमिट है वो ये है 10,000 है, PHP टाइम लिमिट 300 है, और जो रैम डेडिकेटेड है सिस्टम को वो 2 GB है, समथिंग लाइक दैट। इसको हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे, ये एडवांस सेटिंग्स हैं, बट बताने का मकसद ये है कि साइट हेल्थ के अंदर जाके हम ये इन्फो ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा है, इरेज पर्सनल डेटा है, ठीक है। थीम फाइल एडिटर है, जिसके अंदर जाके हम जो थीम है जो हमने क्रिएट की हुई है उसका कोड यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लगइन फाइल एडिटर है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। हम हमारे पास जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं हम उनके कोड को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और ब्राउज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर ये मेज मोस्ट कॉमन एरिया है जहाँ पर मोस्टली जो सेटिंग्स है वो कॉन्फ़िगर की जाती हैं, ठीक है। उस पे जाने से पहले मैं आपको लास्ट ऑप्शन बता दूं, ये कोलैप्स मेन्यू है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो मेन्यू है ये एक साइड पे स्विच होके छोटा हो जाएगा, ठीक है। आई बिलीव फॉर सम रीजन अभी ये मेरे पास काम नहीं कर रहा। ये देखिए, ये कोलैप्स पे किया, और अगर जब ये कोलैप्स होगा तो हमारे पास ये चीज़ें स्मॉल आइकन्स के तौर पे शो होंगी, ठीक है। अगर हम इसको वापस फुल व्यू में ले आएंगे तो आइकन्स के साथ उन चीज़ों की नेम्स भी डिस्प्ले हो जाएंगी। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, अब हम चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। हमारा लास्ट टैब है, इसको स्टडी करके आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घंटों के हिसाब से लेक्चर चले जाएं जो कि आपको समझना भी मुश्किल हो जाए। इस लेक्चर में हमने सिर्फ ओवरव्यू देखना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर हम इन कॉमन सेटिंग्स को व्यू करके आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है जनरल सेटिंग्स का। यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट की जनरल सेटिंग्स हैं वो आपको डिस्प्ले होंगी और आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक वर्डप्रेस क्लास। आप देखें कि हमारा मेन टाइटल है, अगर हम इसको वर्डप्रेस क्लास V2 कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर स्विच हो चुके हैं, ओके। और अगर हम इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट रिफ्रेश करें तो यहाँ पर V2 अवेलेबल हो गया। हमारी जो वेबसाइट का नेम है वो चेंज हो चुका है। मैं इसको स्विच बैक कर देता हूँ V2 की, वापस सेव चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर टैग लाइन इंटर कर सकते हैं ना, इसको हम यहाँ पर सेट नहीं करेंगे। एक्सटर्नल प्लगइन्स के थ्रू जो SEO सपोर्ट प्लगइन्स हैं उसके थ्रू हम इसको सेटअप करेंगे। वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वो डिस्प्ले हो रहा है, साइट एड्रेस है वो डिस्प्ले हो रहा है। लेटर ऑन जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा इनकी रीजंस क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल है, जो ईमेल हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त किया था वो यहाँ पर अवेलेबल है। मेंबर में एनीवन कैन रजिस्टर, अगर ये चेक होगा तो कोई भी न्यू पर्सन आपसे पूछे बगैर आपकी साइट पे रजिस्टर हो सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी पर्पज आप इसको अनचेक ही रहने दें। जब कोई न्यू पर्सन, अगर आपने ये चेक किया हुआ है और कोई न्यू यूज़र साइन अप करता है तो उसका डिफ़ॉल्ट रोल क्या हो, आप वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे जो छोटा रोल होता है वो सब्सक्राइबर का होता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो वो आपकी साइट को डिलीट भी कर सकते हैं, इवन आपको भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रिमूव कर सकते हैं। सो ये रिकमेंडेड है कि आप केयरफुली चूज़ करें कि आपने डिफ़ॉल्ट रोल क्या रखना है, ओके। उसके बाद साइट लैंग्वेज है, आप वर्डप्रेस के बैकएंड को अपनी जो लोकल सपोर्टिव लैंग्वेज है उसके अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको उर्दू में स्विच करता हूँ और होपफुली ये हमें ज़्यादा तंग नहीं करेगा वापस इंग्लिश पे स्विच करते हुए, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं, किसी और कंट्री से, आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स
सपोज हम जाते हैं उर्दू के ऊपर, ओके, और हम करते हैं सेव चेंजेस। तो आप देखेंगे कि वर्डप्रेस की जो बैक एंड की जितनी सेटिंग्स हैं वो सारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर आ जाएंगी, ठीक है, लाइक दैट। मैं इसको वापस स्विच करता हूँ इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, तब्दीली महफूज करें, ओके। इस तरह हम अपने वर्डप्रेस की बैकएंड की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट लेट्स सपोज होस्टेड है अमेरिका के अंदर या फिर किसी और कंट्री के अंदर, आप उस कंट्री का लोकल टाइम जोन भी यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा जो डेट फॉर्मेट है ओवरऑल आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रही है, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी डेट मेंशन हो। लेट्स सपोज अगर आप व्यू कर रहे हैं ब्लॉग्स को, यहाँ पर ये देखें मार्च 21 2023, अगर आप इसको स्विच करना चाहते हैं किसी और फॉर्मेट में लाइक दैट, आप इसको जैसे ही करेंगे और वापस व्यू करें तो डेट फॉर्मेट आपका स्विच हो जाएगा बैक एंड के ऊपर। आई बिलीव ये थीम सपोर्ट नहीं कर रही, बट आप जैसे ही इसको चेंज करेंगे आपके बैक एंड के ऊपर स्पेसिफिकली डेट फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, वीक स्टार्ट ऑन आप वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मोस्टली ये जो सेटिंग्स हैं बिलो लाइक यूजर प्रोफाइल और ये लोग डिफॉल्ट ही यूज करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास राइटिंग सेटिंग्स हैं सेकंड। इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी और ये चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसी तरह हम रीडिंग्स में जाते हैं। रीडिंग्स के अंदर मोस्टली जो एक मोस्ट कॉमन है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको जो वर्डप्रेस है डिफ़ॉल्ट होम पेज जो है वो शो करेगा जो आपकी लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट है। बट अगर आपने एक स्पेसिफिक होम पेज डिज़ाइन किया हुआ है और आप उसको चूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टैटिक पेज सेलेक्ट बिलो में जाके आप अपना जो होम पेज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आपका होम पेज उस पर स्विच हो जाएगा। हम इसको लेटर ऑन फुल डेवलपमेंट में जाके इसको स्टडी करेंगे। आप पेज है उसके ऊपर आप कितनी ब्लॉग पोस्ट शो करना चाहते हैं और फुल टेक्स्ट शो करना चाहते हैं या फिर एक स्क्रिप्ट शो करना चाहते हैं, ये आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सर्च इंजन विजिबिलिटी का ऑप्शन आते हैं। याद रहे जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी तब हमने इसको चेक किया था ताकि जो एसईओ बॉट्स हैं लाइक गूगल बॉट है या फिर बिंग बॉट है वो हमारी साइट को ड्यूरिंग डेवलपमेंट इसको रीड करके इसका जो रॉ डेटा है जो अनकन्फर्म डेटा है उसको लिस्ट ना कर दे, ठीक है। तो इसको चेक ही रखना है जब तक आपकी साइट रेडी टू गो लाइव ना हो, ठीक है। डिस्कशन में जाएंगे, यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि लोग आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट रन नहीं कर रहे तो एनी वन पोस्ट और कमेंट, इस ऑप्शन को हम सबसे पहले डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। बाकी जो इसकी सेटिंग्स हैं वो मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल जब हम फर्दर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। हम सेव चेंजेस करते हैं ताकि कमेंट्स पोस्ट करने का जो ऑप्शन है वो हमारी साइड से रिमूव हो जाए। फिर हम जाते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया के अंदर जो डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं वो आपको डिस्प्ले होंगी और साथ आप इन साइजेस को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इन साइजेस को चेंज करने के बाद आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल मीडिया आपने उसको रीजनरेट करना होता है, वो भी फर्दर ऑन मैं आपको जाके बताऊंगा। बट फॉर नाउ आपकी वेबसाइट के अंदर जो अवेलेबल साइजेस हैं इमेजेस की वो यहाँ पर डिफाइन है। इनको किस तरह यूज किया जाता है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमारे पास एक मेन ऑप्शन आता है परमालिंक्स का, ठीक है। ये एक बहुत मेजर फीचर है जो डिफाइन करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह डिस्प्ले हो, उसका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम चलते हैं सिंपल पोस्ट की तरफ, ठीक है, हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमारी ये पोस्ट है हेलो वर्ल्ड के नाम से। अब देखिए इसका टाइट पहले डेट शो हो रही है, उसके बाद मंथ, ईयर, मंथ एंड देन डेट एंड देन हमारे जो पोस्ट टाइटल है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास स्विच कैसे होगा। मैं इस पेज को यहाँ पर ओपन करके रखता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको चेंज करते हैं प्लेन के ऊपर, जो मोस्ट डिफॉल्ट ऑप्शन है। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे अब अगर आप जाके इसको रिफ्रेश करें, व्यू के ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब करें, तो क्वेश्चन मार्क p is equal to 1, p stands for post is equal to 1,
ये कुछ इस तरह से यूआरएल डिस्प्ले शुरू कर देगा, जो कि यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है पेज का यूआरएल याद रखने के लिए, और ना ही ये सर्च इंजन के लिए रिकमेंडेड है। उसके अलावा मल्टीपल ऑप्शन है। जो मोस्ट कॉमन यूज्ड होने वाला ऑप्शन है वो है पोस्ट नेम का। ठीक है, अगर इसको आप सेव चेंजेस करके इस तरह सेव कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पोस्ट या पेजेस की यूआरएल है एज इट इज आपकी वेबसाइट के तौर पर डिस्प्ले हो जाएंगी लाइक दिस। लोकल होस्ट वर्डप्रेस क्लास, ये हमारी वर्डप्रेस की मेन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है, और उसके बाद जो हमारा पोस्ट का यूआरएल था हेलो वर्ल्ड, वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो गया। ये ऑप्शन हम मेम्बर लिंक में पोस्ट नेम को सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है कैटेगरी बेस्ड का, टैग बेस्ड का। हम इसको फर्दर डेवलपमेंट में जाके डिस्कस करेंगे और इसको देखेंगे किस तरह सेटअप करते हैं, और ये चीज़ हमें जब हम शॉप सेटअप करते हैं तब भी हेल्प आउट करती है स्टफ को ऑर्गेनाइज करने में। उसके बाद प्राइवेसी का ऑप्शन है, जहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट जो प्राइवेसी है वो अपना पेज सेट भी कर सकते हैं और इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपका एक लीगल प्राइवेसी रिक्वायर्ड है तो वर्डप्रेस की जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ऑप्शन है कि आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड क्विक प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट कर सकते हैं, देन उसको फर्दर मॉडिफाई करके आप इसको अपनी साइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास वर्डप्रेस के मेन कॉमन फीचर्स जिनको आज हमने स्टडी की है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जाके प्रॉपर इन फीचर्स को यूज़ किस तरह करना है, और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर कॉमन सेटिंग्स क्या है जो मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो बताऊंगा, जिससे मुझे हेल्प आउट होता है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, और मैं इजीली अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको क्रिएट कर सकता हूँ। प्लगइन्स के फेवरेट प्लगइन्स कैसे पुल कर सकते हैं। नॉर्मली आपको जो सम डिफ़ॉल्ट्स प्लगइन्स हैं वो आपको याद नहीं रहती कि कौन कौन सी करनी है। मैंने उसका एक क्विक मेथड सेव किया हुआ है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो सब आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी जो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट फीचर्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेप्थ में जाके वर्डप्रेस को यूज़ किस तरह करना है एज ए वेबसाइट क्रिएटर, वो मैं आपको बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।